मैं 6 वर्ष बैंकॉक थाईलैंड में रहा हूँ। विद महीने की जो अर्निंग थी वो 4-5 लाख रुपए महीने की थी और वो 2014-15 की थी। उस स्तर पर जाकर उस स्थिति को भी देख लिया हूँ कि बहुत पैसा होने के बाद भी आप सुख और आनंद नहीं पा सकते। आपको पता होगा सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ जो प्रयागराज में है और मैं यहीं पे हूँ। मेरे को ऐसे युवा देखे जो सनातन संस्कृति में जो तिलक है वो भी है और वही ड्रेस जो पहनावा आप देख रहे हो, तो इनसे जानते हैं कि एक्चुअल में ये युवा होके इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। वैसे आजकल के लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति जो अपना रही है वही अपना रहे हैं, लेकिन ये सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, जय श्री राम। आपके RCR मीडिया के दर्शकों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया और धर्म संस्कृति के लिए आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और जानकारी हासिल कर रहे हैं। बताएं जी। मैं देख रहा हूँ आज के दिन में, आज के युग में समझ सकते हैं 21वीं सदी के अंदर बहुत सारे लोग जो कपड़े ड्रेस जो पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन आप एक सनातन को लेके जैसे सिर पे ये तिलक भी लगा रखा है, कपड़े भी उसी प्रकार से पहने हैं और हाथ में भी सनातन को जागरूक करने वाले पैम्पलेट ले रखे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि मैंने देखा, अपनी संस्कृति को जानने का भी प्रयास किया और इसी दौरान मैंने बहुत सारी बातों को ऐसे जाना कि हमारी संस्कृति इतनी विराट है, इतनी विशाल है, इसमें इतनी वैज्ञानिकता छुपी हुई है कि आज आवश्यकता है हमें उसे अपनाने की, उसे जानने की। क्यों? क्योंकि इससे आपकी जीवन शैली और सुंदर होती है। आपके इससे स्वास्थ्य में भी आपके काफ़ी लाभ प्राप्त होते हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिक कारण हैं, शायद उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तो सनातन संस्कृति की जड़ें इतनी विशाल और विराट हैं कि शायद वही था जो भारत को पूरे विश्व में एक नए स्थान पे स्थापित करता था और पूरे विश्व को आकर्षित करता था और जिससे लोग भारत को विश्व गुरु मानने के लिए बाध्य होते थे। ये थी सनातन संस्कृति और इसी कारण से मैं प्रभावित होकर आज लोगों को प्रेरित कर रहा हूं कि वो श्री रामचरितमानस श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें। जैसा कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन भी दिया कि महाकुंभ का है संदेश, एक हो पूरा देश। आज आवश्यकता है पूरे देश को एक होने की। क्यों? क्योंकि यही समय है हम लोगों को जगने की, यही समय है हम लोगों को एक साथ आगे बढ़ने की। यह देश मेरा घर है। अगर यह देश सुरक्षित नहीं होगा तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे अपने घर में? अगर हमारे घर में कोई 10 लोग आके अगर आक्रमण करेंगे, अगर प्रशासन शायद सहयोग ना करे तो हम हमारे घर से ही बाहर निकाल दिए जाएंगे। और ये स्थितियां भारत के कई कोनों में आपको देखने को भी मिली। तो ऐसे स्थिति में हम सबको एक होने की आवश्यकता है। उसके साथ ही हमें जागरूक भी होने की आवश्यकता है अपने धर्म, अपने संस्कृति के साथ, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा वैज्ञानिकता है कि उसको हम बताया ना कि शब्दों में नहीं बयां कर सकते। जैसा कि अब पहले हमारे संस्कृति को, हमारे साधु संतों को पाखंड बताया जाता था, उनको जैसे डमरू बजाने वाले बता दिया जाता था, मदारी बता दिया जाता था। क्यों? क्योंकि हमको भरमाया जाता था। अगर हम देखेंगे तो आज से 75 साल पहले हमारा देश गुलाम था। लॉर्ड मैकाले आए और उन्होंने जब देखा कि इतने वर्षों की गुलामी के बाद भी हम इस देश में बाहरी तरफ से तो हम इनको गुलाम किए हैं, लेकिन आंतरिक मन से ये किसी के गुलाम नहीं है। और सत्य यही है कि आप यहाँ जितने भी लोगों को देखेंगे वो तरह तरह भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े पहने हुए मिलेंगे, भिन्न भिन्न संप्रदाय के होंगे, भिन्न भिन्न जातियाँ के होंगे, लेकिन सबके मन में राम बसे हैं, सबके मन में गंगा बसी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अब ये जो बात बता रहे हो मुझे लग रहा है काफ़ी एजुकेटेड भी हो। नहीं, बिल्कुल जो है, मैंने इन सारे विषयों पे मैंने अध्ययन भी किया है। मैं पूर्व में मैं 6 वर्ष बैंकॉक थाईलैंड में रहा हूँ, विदेश में रहा हूँ। मैंने वहाँ का कल्चर देखा है। अच्छा, वहाँ कल्चर देखने के लिए रहे या फिर अपने एजुकेशन? नहीं, मैं वहाँ पे अपना कार्य करता था, मेरा निजी कार्य था, मेरा व्यवसाय था वहाँ पे और काफ़ी अच्छा इस्टेब्लिश था। लेकिन मैंने देश धर्म संस्कृति को इतना पढ़ने और जानने की इच्छा हुई। जैसे कि क्या है कि अपने जैसे होता नहीं कि आप अपने घर में होते हैं तो शायद हम सारी बातों को नहीं जान पाते हैं, और जब बाहर दूर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यार हम हमारे घर में थे तो हमारी माताजी हमको खाना दे देती थी, हमारी बहन हमारा कपड़ा पसार देती थी, हमारे पिताजी हमारी चिंता करके हमारे लिए सारी व्यवस्था दे देते थे। आज हमें ये सब स्वयं से करना पड़ रहा है। तो हम जब भारत से बाहर गए तो हमें इन सब विषयों का ध्यान देने का मौका मिला। क्यों? क्योंकि विदेश, बैंकॉक जैसे शहर में पूरे विश्व के लोग आते हैं। क्यों? काम भावना से, काम भावना से आते हैं और वहाँ पे वो उसमें सुख ढूंढते हैं। और वहाँ की अगर आप परिवार की बात करें तो परिवार जैसा कल्चर आपको देखने को मिलेगा ही नहीं जो भारत में है। ये हमारे यहाँ का एक ऐसा गहना है, एक ऐसा अमूल्य धरोहर है कि शायद इसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। जो आज हमारा परिवार है, आज देखेंगे कि हमारा भारत का जो परिवार है
परिवार के लोग टूट रहे हैं। आज परिवार के नाम पे केवल पति पत्नी रह गए हैं। सोचिए कि हमारी मानसिकता कितनी तुच्छ होती जा रही है। हम मॉडर्नता की बात कर रहे हैं कि हम मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन इसको मॉडर्नता नहीं है। शायद हम अभी सही ज्ञान को समझ ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए। और आप कुछ दिन इंतजार करिए, आप देखेंगे कि यही लोग खुद समझेंगे कि हम लोगों ने कितनी बड़ी गलती की, कि हम लोग अपने जड़ों से दूर चले गए। और आप देखेंगे कि वो और अभी भी आप जैसे जो इस तरह के लोग शहर में रह रहे हैं या फिर बाहर रह रहे हैं, आप उनको देखेंगे वो सुखी नहीं है, वो आनंदमयी नहीं है। जिनके पास माँ बाप नहीं है, दादी बाबा नहीं है, चाची चाचा नहीं है, काकी काका नहीं है, बच्चे नहीं है परिवार में, वो लोग कैसे आनंदित हो सकते हैं? जी, वैसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा, क्या आप भी गृहस्थ जीवन से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल, मैं गृहस्थ जीवन से हूँ। मेरा परिवार है, माता पिता है, पत्नी है, मैं गृहस्थ जीवन से हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्या है कि आज आवश्यकता है हर एक व्यक्ति को जगने की, हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने की। तो ऐसे समय पर मेरी स्वयं की प्रेरणा हुई कि मैं लोगों के बीच जाऊं, लोगों को प्रेरित करूं। बहुत आवश्यक है आज के समय में। आज वास्तव में अगर आज हम नहीं जगे ना, तो शायद ये जो आज़ादी हमको दिख रही है, आप इसको महसूस करिए, कल्पना मात्र करिए कि जब 75 साल पहले जब देश गुलाम था, उस समय क्या स्थिति रही होगी। आज हम अपने मन से जिधर चाह रहे हैं उधर चले जा रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो खा पी रहे हैं। लेकिन जब गुलाम रहता है देश, उस समय की क्या स्थिति होती है, आपको अपने हिसाब से आप कहीं नहीं जा सकते। आपको जबरदस्ती जो उनका आदेश होगा, आप उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जो वो कहेंगे आपको खाना पड़ेगा। तो ये आज उस आज़ादी को हमें बचा। आज आप देख रहे हैं पूरे विश्व में अस्थिरता है। आप देखिए आज जो है यूक्रेन का हुआ, रूस के साथ युद्ध चल रहा है। उधर आप इजराइल फिलिस्तीन को देखेंगे, वहाँ युद्ध चल रहा है। सीरिया में कितने दिनों से युद्ध चल रहा है, कई इस्लामिक कंट्री में युद्ध चल रहा है। आपके पड़ोसी देश बांग्लादेश की क्या स्थिति है, अभी आप ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, आप उसको भी देख रहे हैं। पाकिस्तान की क्या स्थिति है, आप उसको भी देख रहे हैं। और इसके साथ ही जो है अभी 1.5-2 साल पहले की ही बात है कि अफगानिस्तान जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करेंगे, तो 1.5-2 साल पहले लोग हवाई जहाज के पहियों पे लटक लटक के भाग रहे थे। सोचिए क्या स्थिति थी। वो स्थिति जिस दिन यहाँ आ जाएगी, क्या आपको लगता है कि आप ऐसे खुले आसमान के नीचे और हमसे आप क्वेश्चन कर पाएंगे या लोगों से पूछ पाएंगे या अपनी खुली आज़ादी के साथ टहल पाएंगे? नहीं टहल पाएंगे। आपको उनके साथ उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। जी, जैसे एक मैं और बात पूछना चाहता हूँ, आपने बताया आप गृहस्थ जीवन से हो, लेकिन आपने जो भी अपना काम धंधा था वो छोड़ दिया, तो अब किस प्रकार अपना परिवार पालन पोषण हो रहा है? अभी सब चल रहा है और सब ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के सहयोग से कुछ ऐसी है चल रहा है। समाज में क्या है कि अगर समाज में कार्य करना है तो कुछ चीज़ों को आपको निगलेक्ट करना ही पड़ेगा और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा ही आपको। आप भी यहाँ आए हैं तो अपना जो जहाँ पहले रहते होंगे सारी चीज़ों को छोड़ के आप यहाँ का हवा वातावरण में आप लोगों से मिल रहे हैं। और दूसरी बात ये भी चाहूँगा, जैसे आपने बताया आप बैंकॉक में भी काम कर चुके हैं, तो आप कितनी सैलरीड थे पहले? सैलरीड थे या फिर खुद का काम था? शायद मतलब एक एस्टिमेट बता सकते? मेरा अपना व्यवसाय था। मेरी लगभग महीने की जो अर्निंग थी वो 4-5 लाख रुपए महीने की थी। और वो 2014-15 की थी। शायद ये विश्वास कर पाना संभव नहीं होगा। लेकिन ये इसलिए, जब जो व्यक्ति सुन रहे होंगे आपके दर्शक और आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर मेरा इतना चिंतन गहन है तो मैं उस स्तर पर जाकर उस स्थिति को भी देख लिया हूँ कि बहुत पैसा होने के बाद भी आप सुख और आनंद नहीं पा सकते अगर आपके पास अपने माँ बाप नहीं है, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने और उसमें संस्कार नहीं और स्वयं में आपके अंदर अगर आध्यात्मिक ज्ञान, योग, व्यायाम अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप आनंद नहीं पा सकते हैं। इसके लिए आपको इनसे जुड़ना ही पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। जैसे आपने सनातन देखा है तो उसमें बहुत सारे साधु संतों को भी देखा, जिसमें अघोरी होते हैं, नागा बाबा होते हैं, ओघड़ होते हैं, तो इनमें कुछ अलग फर्क देखा या फिर? देखिए, जो हमारे यहाँ के महात्मा हैं, जैसे कि आप महात्मा जी एक खड़े भी हैं आप बगल में, आप बहुत पूजनीय हैं। ये हमारे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है, ये राष्ट्र की हड्डी है। जिस दिन ये चले गए, जैसे शरीर में अगर हड्डी टूट जाए, शरीर जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट जाए ना, तो शरीर कोई काम का आदमी कहेगा यार मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आज इस भारत राष्ट्र में संस्कार जीवित है, धर्म जीवित है, लोगों की मर्यादाएं जीवित हैं, लोग आनंदित हैं, कुशल मंगल से जी रहे हैं, तो केवल साधु संतों की वजह से। क्योंकि ये
बहुत बड़ी तपस्या करते हैं। धर्मनिष्ठ कर्म से जो ये ज्ञान अर्जित करते हैं उससे हम जैसे लोगों को समाज में आकर देते हैं और प्रेरित करते हैं कि आप आनंदमय जीवन जियो। आप क्यों पढ़े हो, यहाँ कुछ भी स्थायी, ये आध्यात्मिक ज्ञान यही प्रदान करते हैं कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर को जानने वाले होते हैं। ये क्योंकि दिन रात ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं, इसलिए इनको पता होता है ईश्वर के बारे में अगर कोई बता सकता है तो वो साधु संत महात्मा ही बता सकते हैं। हम आप साधारण इंसान नहीं बता सकते, ईश्वर की व्याख्या हम आप नहीं कर सकते। मीडिया के बारे में जो जानकारी आपको होगी वो मुझको नहीं होगी, बस इसी तरह है। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने सनातन में क्या देखा, क्या बाकी धर्मों से क्या अलग देखा आपने? तो अपने बाकी धर्म में क्या बताऊं आपको, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जो सनातन में है वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। आप विश्व के जितने भी देश हैं वो केवल भोग के लिए जीते हैं। केवल एक भारत देश है जो योग के लिए जीता है, आत्मा का परमात्मा से, शरीर का प्रकृति से। वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ गंगा के किनारे आने पर इस महाकुंभ के मेले में आप देखेंगे जो लोग आए हुए हैं, इस गंगा की घाट पे जाने के बाद, डुबकी लगाने के बाद उनकी काम वासनाओं का अंत हो जा रहा है, त्याग और वैराग की भावना जग रही है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ये है आपका महाकुंभ, ये है प्रयागराज, ये है आपका सनातन। और जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है ना, वो दिव्य ज्ञान है और उसके बाद कुछ नहीं है इस संसार में। सबसे ऊपर वो है। यहाँ पे आप जिस शरीर को धारण किए हैं ये पंच तत्वों का शरीर है। ये आप जिस नाम से होंगे, मुझको जिस नाम से जान रहे हैं, ये एक पंच तत्वों का केवल एक ढांचा मात्र है, जिसमें आत्मा रूपी तत्व परमात्मा का एक अंश इसमें सवार है और जो हम आपको संचालित कर रहा है, और यही सब में विद्यमान है। आज यही आध्यात्मिक ज्ञान हम सबको पाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे विचारों को बहुत असीम बना देता है। अध्यात्म सीमाओं से परे ले जाता है, आपको बंधने नहीं देता, आपको किसी भी स्थिति में हताश नहीं होने देता। आप गीता में श्री कृष्ण को सुनेंगे तो उन्होंने इसी बात पे जोर दिया है। अर्जुन से बार बार कह रहे हैं कि तुम क्यों हताश हो रहे हो, उठो खड़ो युद्ध करो। जी बिल्कुल, जैसे आपका पूछूं तो एजुकेशन आपने कहाँ तक किया था? एजुकेशन हमारा ग्रेजुएशन तक हुआ है जी। और आपका परिचय, नाम? मेरा ओम मिश्रा नाम है और मैं यहीं प्रयागराज का ही निवासी हूँ। और मैंने आपको और बताऊं, मैं पूरा भारत भ्रमण भी किया हूं। मैं विदेश में रहा तो भारत के प्रति इतना प्रेम जागृत हुआ कि मुझे भारत दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए मैंने पूरा भारत भ्रमण भी किया है भारत की संस्कृति को जानने के लिए। आज मैं अगर इस बात को उठा रहा हूं तो मैंने पूरा अध्ययन किया इस पे, एक तरह से आप कह सकते हैं रिसर्च। मैंने इस पे अंदर चीज़ों को जाके देखा, लोगों की भावनाओं को देखा, तो तब जाके मैं बात कर रहा हूँ। आप पूरब से दक्षिण चले जाइए, उत्तर से दक्षिण चले जाइए, पूरब से पश्चिम चले जाइए, आपको पूरा भारत एक दिखेगा। युगों युगों से बहती आई हिंदू संस्कृति धारा, इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। वेदों की पावन धरती यहाँ देवों ने अवतार लिए, राम कृष्ण गौतम नानक ने अमृत समस विचार दिए। एक सूत्र में पिरो सभी को दिया स्नेह सहारा, इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। आज आप देखेंगे यहाँ गंगा के किनारे तीर्थराज प्रयाग में भारत के एक एक कोने से लोग आए हुए हैं। पश्चिम बंगाल के आए हुए हैं, तमिलनाडु के आए हैं, तेलंगाना के आए हुए हैं, महाराष्ट्र के आए हुए हैं, आपके गुजरात के आए हुए हैं, राजस्थान के आए हुए हैं, उत्तराखंड के आए हुए हैं, कश्मीर के आए हुए हैं, लगभग हर प्रांत के लोग आए हुए हैं। आप यहाँ पे उसको देखेंगे कि हम भिन्न भिन्न होते हुए भी एक हैं। आज सत्य तो यही कि हम एक हैं ही। हमें क्या है, राजनीति करने वालों ने हमें जबरदस्ती बताते हैं कि हम भिन्न भिन्न हैं, लेकिन वास्तव में हम एक हैं। और यही हमारी संस्कृति की सुंदरता है कि हम भिन्न भिन्न होते हुए भी, आप देखिए ना यहाँ कितने भिन्न भिन्न संप्रदाय, किसी में लड़ाई नहीं हो रही है कि हमारे यहाँ की हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविधि सब समता। मतलब हम ये मानते हैं कि हरि अनंत है, हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है और उनको पूजने की विधि भी अनंत है। इसीलिए हम किसी साधु संत पे हस्तक्षेप नहीं करते, कह रहे हम तो ऐसे पूजा करते हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भी पूजा कर रहे हैं, हो सकता है आपकी पूजा में आप जैसे कर रहे हो, आप कर तो रहे हैं, आप उस ब्रह्म को पूज रहे हैं। और हमारे ईश्वर तो कहते हैं आप भक्ति से आप हमें पत्र पुष्प फूल कुछ भी चढ़ा दीजिए, मुझे सब स्वीकार है। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी माँ अपने बच्चे से ये नहीं कहेगी कि तुम मुझको ऐसे बुलाओ तब मैं आऊँगी, या ऐसे बुलाओ तो ऐसे आऊँगी। ऐसे ही हमारे ईश्वर है, वो माँ है, उन्होंने हमको जन्म दिया है। हम उनको याद तो केवल करें, पत्र पुष्प भी फूल भी नहीं चढ़ाने की आवश्यकता है, हृदय से एक नाम लेने की आवश्यकता है, वो खुद ही भागे चले आएंगे।
जी, जो जो चीज़ें आपने जानी है, आई थिंक आपके परिवार ने, बीवी बच्चों ने नहीं जानी होगी। ठीक है, तो आपने जब भी अपनी सैलरी जो भी काम था, काम धंधा छोड़ा और इस चीज़ में आए, तो फिर घर वालों ने नहीं बोला कि बेटा ये काम ठीक नहीं है? देखिए, ये आज मैं जो भी कर रहा हूँ, मेरे माता-पिता और घर वालों का बहुत सहयोग है, आशीर्वाद है, और शायद मेरे अंदर जो विचार आज अंकुरित हुए हैं, तो उन्हीं की देन, उन्हीं की कृपा है। क्योंकि ये विचार सब में नहीं आते हैं, और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे माता-पिता मिले हैं कि जो आप बिल्कुल आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी समस्याएँ भी आती हैं, और उन सबको भी देखना, समझना होता है। तो ऐसे स्थिति में बस यही हम कहेंगे कि सबका कृपा है और सबका आशीर्वाद है कि शायद मैं ये कार्य कर पा रहा हूँ। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद।